जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा बोनस एंड स्प्लिट के अपडेट के लिए। बोनस शेयर क्या होता है? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इस चैनल का नाम यह है बोनस एंड स्प्लिट। मैं बोनस, स्प्लिट, बायबैक, राइट इशू, मर्जर, डिमर्जर सभी तरह की इस पे वीडियो बनाते रहता हूँ। अब बोनस शेयर क्या होता है, इस पे कई सारी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन फिर सोचा एक और फ्रेश वीडियो यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए, बोनस शेयर क्या होता है, घोषणा, रिकॉर्ड डेट, कैसे प्राप्त पात्र होते हैं, बोनस क्रेडिट कैसे होता है, प्राइस का एडजस्टमेंट क्या होता है, फायदे इसके क्या हैं, इसको हम लोग आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट बिल्कुल आसानी से आप लोग कर दीजिए सभी लोग। ठीक है ना। अब देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, बोनस शेयर क्या होता है, तो बोनस शेयर का अगर हम लोग मुख्य बातें अगर इसमें समझेंगे, तो कोई भी एक कंपनी होती है, वो बोनस शेयर जारी करती है अपने शेयर धारकों के लिए। ठीक है ना। जब कोई कंपनी अपने मतलब मुनाफे का एक हिस्सा अपने मौजूदा शेयर होल्डर को बिना अतिरिक्त पैसे के नए शेयर जारी कर कर देती है, तो उसी को हम लोग बोनस शेयर यहाँ पे कहते हैं। सीधा सीधा समझिए, कोई कंपनी है, वो पैसा कमाती है, नेट प्रॉफिट जनरेट करती है। उस नेट प्रॉफिट को हर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट जो है इकट्ठा करते करते उसका एक रिजर्व बन जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस जिसको हम लोग कहते हैं। उसी रिजर्व एंड सरप्लस से कंपनी डिविडेंड भी बांटती है, उसी से बायबैक भी करती है कंपनी, और उसी से अगर इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट शेयर होल्डर को पहुंचाना पड़ता है तो कंपनी बोनस शेयर भी देती है। तो तीनों चीज़ एक ही जगह से यहाँ पे कंपनी बांटती है, बोनस, बायबैक, डिविडेंड सब एक जगह से। ठीक है ना। मुख्य बातें की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर को फ्री में नए शेयर देती है। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ता है, और इसे ही बोनस शेयर कहते हैं। और मतलब कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस से यह दिया जाता है। जो कंपनी के रिजर्व में, आप जब बैलेंस शीट पे जाके देखोगे ना, रिजर्व में, तो उसमें आपको जो फंड दिखता है उसी से बोनस शेयर जारी होता है। वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहता है किसी भी कंपनी के पास, उसके मार्केट कैप के हिसाब से वो कंपनी उतना अच्छा से बोनस देने के लिए एलिजिबल मानी जा सकती है, या फिर देने के लिए जो है कैपेबल होती है। ठीक है ना। बोनस शेयर क्यों देती हैं कंपनियां? तो देखिए, अपने रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी कंपनी के पास मौजूदा सरप्लस होता है, उससे कंपनी जो है नए शेयर जारी करती है, बोनस शेयर, और अपने मौजूदा शेयर होल्डर को दे देती है। लेकिन इसके कुछ जो है मतलब कह लीजिए कि क्यों देती है, उसके कुछ पॉइंट हैं। जैसे कैश नहीं देना पड़ता, कंपनी को नगद में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। इनडायरेक्टली ये पैसा देती है कंपनी, क्योंकि डिविडेंड में जब रिजर्व एंड सरप्लस से ही पैसा कंपनी देती है, तो डायरेक्ट 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जैसा भी हो सकता है, कंपनी डायरेक्ट आपको देती है। बायबैक में भी डायरेक्ट नहीं देती है, लेकिन वो भी लगभग लगभग डायरेक्ट ही होता है, क्योंकि आपके शेयर कंपनी बायबैक कर लेती है, और आपको जो है करेंट प्राइस से ज़्यादा पैसे पे जो है बायबैक करके शेयर पैसा देती है। लेकिन बोनस में क्या करती है कि एकदम इनडायरेक्टली होता है, केवल आपको शेयर देती है, और इस शेयर के बदले में आप बेच के बाद में पैसा मतलब ले सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। लिक्विडिटी इससे बढ़ जाती है। लिक्विडिटी बढ़ने का क्या मतलब है कि किसी कंपनी ने मान लेते हैं कि 100 करोड़ इक्विटी शेयर अपने टोटल मार्केट में इशू किए थे। अब 1:1 का रेशियो कंपनी देती है, तो उससे जो है लिक्विडिटी जो है डबल बढ़ जाती है, जो आगे आगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, वहीं सेम चीज़ है। और इससे जो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो भी कंपनी बोनस बांटती है लगातार लगातार लगातार, उससे उनके शेयर होल्डर को भरोसा रहता है कि कंपनी के बैलेंस शीट पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी अपने रिजर्व को जो है बांट रही है, डिविडेंड के तौर पे, बायबैक के तौर पे, बोनस के तौर पे। तो इससे कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल स्थिति का संकेत मिलता है। सीधा सीधा कह लीजिए कि कंपनी अपने प्रॉफिट को बिजनेस में लगाती है, रिजर्व बनाती है, और उसी रिजर्व का उपयोग करके कंपनी बोनस शेयर हम लोगों को जारी करती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना। अब अगर आगे की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 1:1 बोनस का रेशियो, 1:2, 1:5 मतलब क्या होता है? तो देखिए, 1:1 का मतलब अगर देखेंगे तो हर एक शेयर के बदले में एक नया बोनस शेयर कंपनी जारी करती है। अब जब भी 1:1 ऐसे बोनस का रेशियो लिखा जाता है, तो ये पीछे का जो रेशियो होता है उतने शेयर पे आगे वाला शेयर यहाँ पे दिया जाता है। अगर इसी को मैं आप लोगों को आगे और समझाऊंगा, जैसे कोई लिख देता है 1:2, तो इसका मतलब होता है कि हर 2 शेयर पे आपको एक शेयर यहाँ पे बोनस के तौर पे मिलने वाला है। कोई लिख देता है 1:4, तो मतलब हर 4 शेयर के बदले में एक शेयर मिलता है। और वहीं उल्टा अगर देखेंगे तो कोई 4:1 ऐसे लिख देता है, तो मतलब हर एक शेयर के बदले में कंपनी 4 शेयर आपको देने वाली है। ठीक है ना। लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, पहले मान लेते हैं कि 100 शेयर थे, तो 1:1 कंपनी देती है, तो हर एक शेयर पे एक शेयर एक्स्ट्रा देगी, तो 100 शेयर पे 100 शेयर और देगी।
बाद में टोटल 2 शेयर हो जाएंगे। बाकी निवेश मतलब मान लें आपका जितना रहेगा उतना ही रहेगा, अगर आपने जो भी प्राइस पे खरीदा है, जो भी यहाँ पे 10,000 मान के चल रहे हैं, जो अभी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है ना। तो वैल्यू वही रहती है, केवल शेयरों की संख्या जो है वो दुगनी हो जाती है। वहीं पे बात करेंगे कि मान लेते हैं कि 1:2 का बोनस कंपनी दे रही है, तो हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस के तौर पे मिलता है। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर हैं, तो अब आपको जो है हर 1 शेयर के बदले में 1 शेयर नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। आपको 1 शेयर के बदले में मतलब आधा शेयर मिलेगा, मतलब 1.5 गुना आपका टोटल शेयर होगा। वहाँ पे डबल शेयर हो जा रहा था। तो अब आपको अगर 100 शेयर आपके पास हैं, तो 100 शेयर के बाद आपको 50 शेयर और अतिरिक्त एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल आपके पास 150 इक्विटी शेयर यहाँ पे हो जाएंगे। समझ रहे हो, एकदम आसान भाषा में। यहाँ पे एडजस्टमेंट भी समझाया गया, लेकिन इसको हम लोग आगे अगली साइड में समझेंगे। तो 2 शेयर पे नया 1 शेयर जो है कंपनी फ्री में जारी करेगी, और इससे शेयरों की संख्या भी बढ़ जाएगी, 1.5 गुना शेयर हो जाएंगे। कंपनी अपने औकात के हिसाब से जितना रिजर्व होता है उसके हिसाब से ही रेशियो डिसाइड करके देती है कि कितना देगी, ठीक है ना। 1:1 के रेशियो से छोटा रेशियो, जैसे कि यहाँ पे हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर दे रही है, तो इसको छोटा रेशियो कहते हैं। 1:1 से बड़ा रेशियो रहता है तो उसको बड़ा रेशियो कहते हैं। मतलब 1 शेयर से बदले में अगर 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर देती है तो, ठीक है ना। वहीं पे अगर बात करेंगे रिकॉर्ड डेट एक्स डेट क्या होता है, तो देखिए रिकॉर्ड डेट एक्स डेट का एक मतलब समझिए कि अब रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट एक ही दिन होता है। पहले ये अलग अलग दोनों डेट हुआ करते थे, लेकिन अब T+1 का हम लोगों का सेटलमेंट चलता है, तो इसके वजह से अब रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट दोनों एक ही दिन होता है। आप रिकॉर्ड डेट को खरीदोगे तो भी आपको बोनस नहीं मिलेगा, आप एक्स डेट को खरीदोगे तो भी आपको बोनस नहीं मिलेगा। आपको एक्स डेट से, ध्यान समझिएगा, एक्स डेट से एक ट्रेडिंग सेशन पहले खरीदना पड़ता है। हालांकि कितने भी दिन पहले खरीद लो, लेकिन एक्स डेट से एक दिन पहले तक आपको उस शेयर को होल्ड करके रखना पड़ता है, तभी आप जो है एलिजिबल माने जाते हो। देखिए अभी मैं बोला कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट लगभग एक ही दिन सेम डेट में होता है, लेकिन रिकॉर्ड डेट अगर छुट्टी के दिन है तो एक्स डेट उसके एक दिन पहले होता है। मतलब एक्स डेट जब भी रहेगा वो ट्रेडिंग वाले दिन के मतलब रहता है, लेकिन रिकॉर्ड डेट छुट्टी वाला दिन भी घोषित किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि शनिवार का दिन जो है कोई भी रिकॉर्ड डेट के तौर पे अगर नियुक्त किया जाता है या घोषित किया जाता है, तो एक्स डेट इसके पहले मतलब शुक्रवार का दिन रहेगा, और गुरुवार का दिन जो है लास्ट खरीदारी करने का डेट रहेगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड डेट ट्रेडिंग डे में घोषित हो रहा है, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, और उस दिन छुट्टी नहीं है, तो उसी दिन रिकॉर्ड डेट एक्स डेट भी रहेगा, और उससे एक दिन पहले खरीदारी करने का लास्ट डेट रहता है। उसके बाद एक डेट आता है बोनस का क्रेडिट डेट या अलॉटमेंट का डेट। तो बोनस अलॉटमेंट डेट का मतलब है जिस दिन शेयर आपको अलॉट किए जाएंगे डीमेट अकाउंट में, और क्रेडिट डेट भी वही अलॉटमेंट का डेट होता है, लेकिन एक डेट होता है लिस्टिंग डेट। उस दिन शेयर जो है आपको जो मिले हैं एक्स्ट्रा वाले शेयर, वो भी बिकना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी भी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो ये होता है। वहीं पे अगर एडजस्टमेंट जो भी हम लोग देख रहे थे, एडजस्टमेंट कैसे होता है, तो जैसे कि हर 1 शेयर के बदले में 1 शेयर हम लोगों को बोनस के तौर पे मिलता है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि मान लेते हैं मैंने 100 शेयर खरीदा था किसी शेयर का 100 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, तो टोटल मेरा वैल्यू जो निकल के सामने आया, कुल निवेश 10,000 रुपये आया। अब 1 शेयर के बदले में 1 शेयर एक्स्ट्रा कंपनी देगी, तो मतलब 100 शेयर के बदले में 100 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, तो टोटल 200 शेयर हो जाएगा। लेकिन ये 100 रुपये वाला प्राइस भी एडजस्ट होकर 50 रुपये हो जाएगा। तो फिर भी देखेंगे 200 में आप 50 से गुणा करोगे तो फिर भी आपका टोटल निवेश एक 10,000 का 10,000 ही रहेगा। मतलब पहले भी 10,000 का आपने निवेश किया था, अभी भी आपका वैल्यू टोटल 10,000 ही है, और उसके बाद जो है आपकी संख्या जो है केवल दुगनी हो गई है। मतलब डायरेक्ट निवेशित राशि पर कोई जो है लाभ आपको नहीं मिला है, केवल आपके शेयर की संख्या बढ़ गई है और प्राइस एडजस्ट कर लिया गया। इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट कोई भी बोनस से बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिलता है। अब देखिए तो फिर इससे क्या बेनिफिट होता है, कैसे मिलता है, प्रक्रिया क्या है, तो वहीं जो हम शुरू से समझ रहे थे, इसमें सबसे पहले तो कंपनी आती है एक दिन उठ के और एक्सचेंज को सूचित करती है कि हम इस फलाना डेट को एक बोर्ड मीटिंग तय कर रहे हैं और उस बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर घोषित करेंगे। फिर उस बोर्ड मीटिंग के दिन कंपनी बोनस शेयर की घोषणा करती है 1:1, 1:2, 2:1, 2:3 इस तरीके से। उसके बाद फिर कंपनी रिकॉर्ड डेट अपना घोषित करती है, और रिकॉर्ड डेट के दिन जो भी इनके शेयर होल्डर एलिजिबल होते हैं, उन एलिजिबल शेयर होल्डर के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय की गई होती है उसमें उनको एलिजिबल मार्क कर लेती है, और उसके बाद उन्हीं को शेयर अलॉट कर देती है, मतलब क्रेडिट कर देती है, और फिर उनकी जो है ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है सेबी की मंजूरी के बाद या एनएससी बीएससी के मंजूरी के बाद। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होता है, कैसे मिलता है। यहाँ पे इसके फायदे क्या होते हैं, तो देखिए फायदा डायरेक्ट कोई भी फायदा कंपनी नहीं देती है,
केवल आपको नए शेयर जारी करेगी और वो भी प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगा, जैसा कि हम लोग अभी देख भी रहे थे। ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। प्राइस भले ही आपका एडजस्ट हो गया है, लेकिन आपको जेब से अपने कोई भी अतिरिक्त पैसा कंपनी को या शेयर में नहीं लगाना पड़ा है। ये आप लोग पूरे प्रोसेस में देख रहे हो, तो इसीलिए कहते हैं कि बोनस शेयर बिल्कुल फ्री में हम लोगों को मिलता है, कुछ भी हम लोगों को देना नहीं पड़ता है। इससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जो शेयरों की संख्या बढ़ती है तो शेयर की ट्रेडिंग बढ़ जाती है, नंबर ऑफ जो है वॉल्यूम में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस डिस्कवरी अच्छे से होती है। जो आस्क और बिड प्राइस में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस कभी कभी रहता है, वो नहीं रहता है लिक्विडिटी अगर ज़्यादा रहती है तो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फायदा होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं, जो 10 साल 20 साल के लिए होल्ड करके रखे होंगे, जैसे कि एक नाम सुने होंगे आप लोग, विप्रो का। विप्रो ने इतने इक्विटी शेयर बोनस के तौर पे बांट रखे हैं कि अगर किसी ने एक शेयर होल्ड करके रखा था अगर उस समय कंपनी का, तो आज उसके पास लाखों शेयर होंगे। और अगर प्राइस उस समय वाला भी प्राइस अगर सेम टू सेम अगर इस बार मैच करे तो भी 1 लाख, एक शेयर 1 लाख हो गया है, तो मतलब पैसा जो है उस ही हिसाब से बढ़ा है। ठीक है ना, इस तरीके से बेनिफिट होता है। अगर उदाहरण के समझिए तो मैं मान लेता हूँ कि कोई शेयर मैंने अगर 400 रुपये पे खरीदा था एक शेयर, और कंपनी ने बाद में फिर से 1:1 का रेशियो दे दिया, फिर से 1:1 का रेशियो दे दिया, फिर से 1:1 का रेशियो दे दिया, फिर से, तो ऐसे 3 बार दे दिया, तो 1 शेयर 2 शेयर हो गया, 2 शेयर 4 शेयर हो गया, और 4 शेयर 8 शेयर हो गया। अब मान लेते हैं 10 साल भी बीत गया है और 10 साल के बाद 1 शेयर 8 शेयर बन गया है, और प्राइस फिर भी अगर 10 साल बाद भी 400 ही है, लेकिन आपका शेयर जो है 1 शेयर 8 शेयर बन चुका है। मतलब आपका 10 साल में पैसा जो है 8 गुना यहाँ पे बढ़ चुका है शेयर के हिसाब से, भले ही प्राइस वही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फायदा होता है। ओनरशिप जस की तस वैसे ही रहती है। ओनरशिप में कोई भी बदलाव नहीं होता है कि नहीं नए शेयर जारी कर दिया तो पुराने शेयर का वेटेज जो है घट गया या उनकी वैल्यू घट गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना, अतिरिक्त जो भी इसके क्या महत्वपूर्ण नियम है या कुछ बातें हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए, बोनस के लिए कोई भी आवेदन आपको नहीं करना पड़ता है। जब एक्स डेट के एक दिन पहले आप खरीद के रखते हो तो रिकॉर्ड डेट के दिन आपका नाम खुद ब खुद शेयर होल्डर की जो है लिस्ट में शो करता है, और आपको कंपनी जो है एलिजिबल मान लेती है रिकॉर्ड डेट तक जब आप होल्ड करके रखते हैं, मतलब एक्स डेट से एक दिन पहले। तो फिर आपको जो है प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है, उसके बाद जो है आपको शेयर मिल जाता है, और कुल निवेश वैल्यू तुरंत नहीं बढ़ती है, क्योंकि बोनस शेयर केवल शेयर बढ़ा है, वैल्यू उसी हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। जैसे जैसे भविष्य में फिर से शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पे जो है कैपिटल गेन कैपिटल लॉस जो भी है वो बढ़ेगा घटेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। तो कंपनी डायरेक्ट जो आपको बोनस शेयर दिया है उससे कुछ भी आपको मुनाफा नहीं हुआ है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी सारे के सारे इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलते हैं। डायरेक्ट कोई भी बेनिफिट यहाँ पे कंपनी नहीं देती है या उससे नहीं होता। हाँ, उन बोनस वाले शेयर को आप बेच सकते हो, चाहे जो भी करो होल्ड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। वीडियो पसंद आया है दोस्तों, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा आप लोग।